निकायों का प्रधान जितने में चुनाव लड़ता है उतना उत्तराखंड क्रांति दल का विधायक जो है अपने चुनाव में खर्च कर पाता है। 2002 में चुनाव हुए तो 70 में से 4 सीटें आती हैं, 2007 में सीटें 2 हो जाती हैं, 2012 में 1 हो जाती है और 17 और 22 में तो हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल का खाता नहीं खुल पाया। अब क्या आपको लगता है कि एक तीसरे विकल्प के रूप में जहां भाजपा और कांग्रेस संगठन युवाओं का तैयार हो चुका है और एक नई रणनीति और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत आसान रही है, या ये कह सकते हैं कि नेतृत्व की कमी रही है उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर? मैं बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल ना होता, वो मसूरी गोलीकांड हो, खटीमा वाला प्रकरण हो, इतना कुछ ना किया होता उत्तराखंड क्रांति दल ने, तो ये राज्य इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये बात मैं आपकी ये बात मानता हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर। इस वक्त मेरे साथ उत्तराखंड के एक ऐसे जोशीला युवा हैं जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रकोष्ठ के युवा अध्यक्ष हैं और हाल ही में पिछले 2 सालों से जितनी मतलब जान पहचान और जितना पॉपुलैरिटी इस युवा ने प्राप्त की है उत्तराखंड राज्य के अंदर, जिन्होंने की जल जीवन जंगल से लेकर शुरू किया, बाहरी लोगों से पहाड़ों को कैसे बचाया जाए, ये इनका विशेष मुद्दा रहता है। अंकिता भंडारी मर्डर केस हो, चाहे पहाड़ियों पर आ रही किसी भी तरह की मतलब समस्या हो, उनके लिए आशीष नेगी वहां पर पहुंच जाते हैं। आशीष नेगी, पहले दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड। आपने समय दिया, हमें आप इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। आशीष जी, ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2 सालों में बिना किसी संसाधन के बहुत कम समय में आपको इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई और युवाओं के बीच में आप खासे मतलब एक युवाओं का एक कहते हैं ना, एक युवाओं को एक नया नेता मिल गया, जैसे उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर युवाओं को एक नेता मिला, एक उम्मीद बनी आशीष नेगी जो पहाड़ियों के लिए कुछ करेगा, ऐसी कुछ उम्मीद बनी। कहां से आपके अंदर ये जिज्ञासा आई, कैसे आप उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े, कुछ बताइएगा इस बारे में। देखिए, मैं इस प्रदेश में एक पीड़ित था और मेरे साथ भी एक बाहरी व्यक्ति ने हाथापाई की थी और उसने मेरे पहाड़ी होने के ऊपर मुझे आइडेंटिफाई, मेरी पहचान को गाली दी थी और मुझ पर हाथ भी उठाया था। वाकया 2-2.5 साल पुराना है और उस समय मैंने सोचा कि उस समय मेरे लिए कोई भी नहीं था। मैं किससे कॉल करता? पुलिस प्रशासन किस तरह से काम करता है ये आपको बेहतर तरीके से पता है। एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से मजबूत हो उसका कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। मैंने उस दिन हुंकार भरी थी कि ये मेरा प्रदेश है और तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरे पर हाथ उठाने की, मेरी पहचान को ललकारने की। तो मेरे साथ जन समर्थन जुड़ा। जब मैंने वीडियो में डाला तो हजारों की संख्या में युवा अगले दिन पहुंचे, उनका रोष उतरा और उस दिन के 2 मुकदमे, एक तो कि आपने यहाँ पे छेड़छाड़ कर दी है, दूसरा शांति भंग का मुकदमा कि आपने पुलिस में व्यवस्था विघ्न डाला है, क्योंकि धामी जी की सिक्योरिटी में उस दिन पुलिस वाले कम पड़ गए थे। अच्छा। और मेरे साथ उस दिन उक्रांद खड़ा हुआ था। मेरा साथ अगर किसी ने दिया था तो वो यूकेडी ने, यूकेडी के लोग वहां पे। और अच्छा आशीष जी, जैसे कि अब उत्तराखंड क्रांति दल से आप जुड़ ही गए हैं, लगातार आप मीटिंगों में जाते हैं, तरह तरह के प्रदर्शन में भी आप जाते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल, आप जानते हैं कि उस राज्य के निर्माण में उत्तराखंड क्रांति दल की एकमात्र ऐसी भूमिका है, किसी राष्ट्रीय दल की उतनी भूमिका नहीं है कि आप कहें कि बीजेपी का या कांग्रेस की वो भूमिका रही हो। लेकिन क्या कारण है कि उत्तराखंड क्रांति दल राज्य बनने के 25 साल बाद भी या पहले भी उस मतलब स्थिति पे नहीं पहुंच पाया जिस स्थिति का वो हकदार हो सकता था? कहीं ना कहीं क्या लगता है कि पार्टी के अंदर मतलब गुटबाजी रही है, या ये कह सकते हैं कि नेतृत्व की कमी रही है उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर? देखिए, नेतृत्व की कमी कभी भी उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर नहीं थी। हमें बहुत तेजस्वी ओजस्वी नेता मिले और उत्तराखंड क्रांति दल यदि पीछे, तो उसका कारण ये है कि हमने अपनी आकांक्षाओं को पीछे रखा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हमने 1996 में जब हैं कि यूकेडी 5 की सारी सीटें निकाल सकते थी, उस समय भी महत्वाकांक्षाओं को पीछे रखते हुए बोला कि राज्य नहीं तो वोट नहीं, और 2% मतदान में
कांग्रेस ने सीट निकाली, उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा दिखाई, वो चुनाव के लिए ये सब कर रहे हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल यदि 1999 में चुनाव लड़ लेता तो ये प्रदेश आपको नहीं मिलता। अच्छा, ये एक बात और भी है कि जब राज्य बन जाता है और उत्तराखंड क्रांति दल की बदौलत राज्य बन जाता है, तो हम देख पाते हैं कि जब 2002 में चुनाव हुए तो 70 में से 4 सीटें आती हैं, 2007 में सीटें 2 हो जाती हैं, 2012 में 1 हो जाती है, और 17 और 22 में तो हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल का खाता नहीं खुल पाया। अब क्या आपको लगता है कि एक तीसरे विकल्प के रूप में, जहां भाजपा और कांग्रेस के इतर उत्तराखंड क्रांति दल 2027 के चुनाव में कुछ नई रणनीति और कुछ नई परिपाटी के साथ आगे अपनी योजनाएं बना रही है? देखिए, बिल्कुल हम लोग योजना बना रहे हैं। और जिस तरह आपने बोला कि 2000 में जो 4 सीटें आई, उसके बाद 2 हुई और फिर 1 हुई और फिर उसके बाद 0 पे हम लोग हैं। तो होता क्या है, प्रकृति का नियम है, कोई खेत या पहले उपजाऊ रहता है कि फसलें कम होती हैं और धीरे धीरे वो जब उसकी फर्टिलिटी कम होती है तो वो बंजर पड़ जाता है। पर यदि वही खेत जो है बंजर रहे काफी समय तक और उसमें वापस मेहनत की जाए तो उसकी गुणवत्ता जो है पुरानी वाली वापस आ जाती है। तरह से प्रकृति उसको हील करती है। तो यही चीज उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि अर्थ बल की राजनीति हो गई थी। आप भी जानते हैं, गांव का प्रधान जितने में चुनाव लड़ता है उतना उत्तराखंड क्रांति दल का विधायक जो है अपने चुनाव में खर्च कर पाता है। फिर अखबारों के माध्यम से, अखबारों में छपने के लिए तो हमें जेल में जाना पड़ता है, आप समझिए। न्यूज चैनल्स में आना कितना वो है, इजी है भाजपा के लिए। फिर हमारा देश है वो ढंग से हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पाया। अभी भी आप पूछेंगे भाजपा और कांग्रेस क्या विजन है आपका उत्तराखंड को लेके, अगले 20 साल में कहां देखते हैं आप उत्तराखंड को, तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो उत्तराखंड को बनाने की मेन जो लड़ाई थी उसमें थे ही नहीं। पास वो का मॉडल था हमारा। आप 1992 का प्रिंट उठा के देखिए कि उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड की मांग की थी। 104 नहीं, 1992 की मैं बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल ना होता, वो मसूरी गोलीकांड हो, वो खटीमा वाला प्रकरण हो, इतना कुछ ना किया होता उत्तराखंड क्रांति दल ने, तो ये राज्य इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये बात मैं आपकी ये बात मानता हूं। और इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल कुछ ऐसा करेगी कि कहीं ना कहीं जो जो जिनकी मतलब भावनाएं उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ी हुई है, जिनके मुद्दे उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ काम करेगी, और जो क्षेत्रीय स्तर पर जो कमियां रह जा रही हैं उसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल की क्या तैयारी है? दूसरा प्रश्न मैं इसी में पूछ देता हूं कि युवा उत्तराखंड के अंदर काफी सक्रिय हो रहे हैं। आप भी युवा हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए काफी युवा आप लोग हैं। उत्तराखंड के अंदर एक तीसरा विकल्प या तीसरा मोर्चा भी खुल गया है, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, जिसके जो अध्यक्ष हैं बॉबी पवार हैं, उपाध्यक्ष त्रिभुवन चौहान है। आप लोग क्या ऐसी कुछ समीकरण या रणनीति बनेगी 2027 के चुनाव में? आप लोगों का कोई अलायंस होगा इस तरीके से ताकि आप राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर दे सकें, या अपने अपने मतलब अपने अपने विचारधाराओं पर लड़ेंगे? देखिए, पहले तो 2027 के लिए हम भरपूर तैयारियां कर रहे हैं और काफी संख्या में युवा मिल रहा है। लगातार हमारा संगठन जो है लगभग हर ब्लॉक में हमारा संगठन युवाओं का तैयार हो चुका है और एक नई रणनीति, और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत आसान हो गया है संदेश पहुंचाना, लोगों तक संदेश पहुंचा रहे बात है क्या क्रांति दल के लिए, पर उनका नाम नहीं आ पाया क्योंकि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए लोग। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, MCA मैंने किया है, उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी जॉब की है, तो हमें पता है कि इसका किस तरह उपयोग करना है, किस तरह से लोगों तक पहुंचना है। और जिसमें आपने देखा होगा मेरे साथ जी रहते हैं, वो भी बेहतर तरीके से इस माध्यम को उपयोग करते हैं और जगह जगह जन जागृति फैल चुकी है। फिर उसके बाद जब हम गिरफ्तार हुए तो पूरा उत्तराखंड जो है उस सड़कों पर आया। वो कोई बिल्कुल बिल्कुल पूरा उत्तराखंड आप लोगों के साथ दिख रहा था। पूरा उत्तराखंड नहीं तो एक बहुत बड़ा संख्या वाला आप लोगों के साथ था। बिल्कुल। और इसमें जब आप लोगों की रिहाई हो गई थी तो उस वक्त राष्ट्रीय दल जब इतनी भीड़ इकट्ठी करते हैं तो उनका लाखों का बजट चला जाता है।
और हमारे लिए अगर कोई लोग उतर तो वो अपने धन बल से, अपनी भावना से, अपने संघर्ष से पैदल चलकर खड़े होते हैं। तो ये हमारी जीत है और इस विचारधारा की जीत है। दूसरा सवाल पूछा कि जो युवा हैं वो विकल्प बना रहे हैं और ऐसे, मेरी शुभकामनाएं हैं उन युवाओं के लिए भी। पर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास लेके चलता हूँ। आप जानते होंगे मुन्ना सिंह चौहान जी कंसार के नेता हैं, और मुन्ना सिंह चौहान जी ने 2002 के चुनाव में उत्तराखंड विकास पार्टी बनाई थी और उन्हें 8% मतदान प्राप्त हुआ था। उन्होंने भी एक क्षेत्रीय दल बनाया और उसके बाद भाजपा में। अब मेरा ये है सवाल आपसे कि वो 8% जो वोट है उन्होंने किसका काटा? उन्होंने यूकेडी का वोट काटा बनाकर। फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर वो राष्ट्रीय दल में विलय हुए। समय समय पर जब भी उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत होता है तो इस तरह के लोग भी आते हैं जो एक विकल्प बनाते हैं और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल क्रांति दल को नुकसान करते हैं और बाद में यही लोग राष्ट्रीय दलों में विलय हो जाते हैं। मेरा प्रश्न ये भी तो बनता है कि आप लोग जो युवा हैं वो लोग क्या एक अलायंस नहीं बना सकते हैं कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या कोई उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा हो गया, आपका हो गया उत्तराखंड क्रांति दल, और 27 की लड़ाई ऐसी लड़ी जाए कि एक अलायंस के साथ लड़ी जाए? क्योंकि हमने देखा जो केदारनाथ में अभी चुनाव हुआ था उसमें भी विपक्ष बंट गए थे एक तरह से, और फिर तो आपको पता ही है। तो जब आपको मतलब विपक्ष होकर सत्ता को टक्कर देनी है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी कुछ समीकरण बनता हुआ दिखता है आपको कि भविष्य में कोशिश की जाएगी, या अभी आप केवल अपनी विचारधारा पे ही चलते रहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूं कि पहले तो खुद में स्वीकारना पड़ेगा कि हम बड़े हैं या हम छोटे हैं। ये स्पष्टता और ये अपने अंदर आनी चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा मानता हूं उन लोगों को, उस दल को जिस दल के लोगों ने 42 से ज्यादा बलिदान दिया हो, जिस दल के लोग 1996 में चुनाव बहिष्कार कर दिया था, उस दल के लोगों ने हमेशा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पीछे रखी। इसलिए मेरा समर्पण इस झंडे को है और हर युवा का समर्पण इस झंडे को होना चाहिए। यदि आप प्रदेश का बेहतर भविष्य चाहते हो तो आपको केवल और केवल उत्तराखंड क्रांति दल पर ही आप संघर्ष कर सकते हैं। आजकल मैं देखता हूं आप 65 क्षेत्रीय दल बन चुके हैं देश में, 65 क्षेत्रीय अब अपनी अहम पे बने हुए, अपनी महत्वाकांक्षाओं पे बने हुए। तो अपना अहम, अपनी महत्वाकांक्षाएं पीछे छोड़कर एक सुप्रीम पावर को, जिसने आपको इस प्रदेश में आप पढ़े लिखे, जब आप पैदा भी नहीं तब उन्होंने संघर्ष किया, बलिदान दिया, उनका सम्मान करते हुए, बड़े लोगों का आदर करते हुए और इस झंडे का सम्मान करते हुए संघर्ष यदि तो उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे करना होगा। क्योंकि जब कोई उत्तराखंड दल से धोखाधड़ी करता है तो इस प्रदेश में उसको एक धब्बा मिलता है, एक धब्बा है कि ये तो गद्दार है। भाजपा के लोग कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस के लोग भाजपा में जाएंगे तो उन्हें कार्यता मिलेगी, कोई ये नहीं बोलेगा गद्दारी की। निर्दलीय अगर जीतेंगे कोई और राष्ट्रीय दल में जाएंगे तो कोई नहीं बोलेगा गद्दारी की। पर यूकेडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा हमारा झंडा, हमारी ऐसी विचारधारा है कि यहां से जब कोई राष्ट्रीय दलों में विलय होता है तो उसे गद्दार बोला जाता है। नहीं, आपके यूकेडी से हुए हैं, आपको याद होगा कि प्रीतम सिंह पंवार जी यूकेडी से लड़े और फिर उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और वो शामिल हुए। कभी कोई भाजपा में शामिल हुआ, कभी कोई कांग्रेस में शामिल हुआ, भले वो 2 सीट 4 सीट का मामला था, पर शामिल तो हुए हैं वो यूकेडी से भी लोग। तो क्या उन्हें गद्दार का दर्जा दे दिया फिर? देखिए, ऐसा है, बिल्कुल दिया है, लोगों ने दिया है और जनता ने दिया, जनता ने दुत्कारा भी उसके बाद। आप देखिए ना, पूरे अगर जिस व्यक्ति ने भी इस झंडे के साथ गद्दारी की होगी उस व्यक्ति को रोष झेलना ही झेलना पड़ा है। उस व्यक्ति का राजनीतिक करियर खत्म हो गया उसके बाद।
अब अच्छा आशीष जी, ये बताइए कि अब आपकी मतलब 27 को लेकर क्या तैयार हैं? जिला स्तर पर कैसी तैयारियां हैं? प्रति 13 जिले आपको नापने हैं, 13 जिलों पे तैयारियां करनी है, संगठन को मजबूत करना है। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आप एक युवा हैं। कैसे इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और क्या प्लान्स आपके आगे के हैं? देखिए, पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल के अनुसार जो है 23 जिले हैं इस प्रदेश में, और हमारा जो संगठन बन रहा है वो 23 जिलों के मद्देनजर रखते हुए बन रहा है। और इसमें हम अच्छा। जो बेसिक संसाधन हैं जो हम खुद से कर सकते हैं, हम्म। उस तरह से हम हम्म। डेटा, क्योंकि हम्म। मैंने पहले भी ये चीज स्पष्ट की थी कि मुझे कोई अकेला नेता नहीं बनना है। मुझे इस प्रदेश में हम्म। युवाओं का नेतृत्व उभारना है। हम्म। हर हर तहसील से, हर न्याय पंचायत स्तर से एक हम्म। रिप्रेजेंटेटिव बने और उसके अंदर का नेतृत्व हम्म। उभारने का काम हम करेंगे। वहां की जन हम्म। समस्याएं वो देंगे जो जिस एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और उनका साथ हम लोग देंगे। काम किस ठीक है। तरह से करना एक प्रश्न बनता है कि जिस तरह से उत्तराखंड खंड में, थोड़ा सा आपकी बात काट दी, जिस तरह से उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस बना हुआ है, पीछे पीछे जा रहे हैं, इस पर सरकार की क्या मंशा लगती है? कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी, पंचायत चुनाव क्या बोला आपने? जिस तरह से उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर एक असमंजस बना हुआ है, लेट लतीफ हो रहे हैं, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। अब ये तो सब चीजें आपको भी पता है, साजिशन हो रही हैं। आज तक भी तो चुनाव हुए हम्म। थे, सरकारें रही। अब ये तो घबराहट है कि हम्म। कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार को अभी ये लग रहा है कि जितने ये पहले जो प्रधान थे, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत जो थे, वो सत्ता पक्ष के थे। हम्म। और अब जो है, क्योंकि युवा उतर रहे हैं, भू कानून की मांग उठी है, अंकिता भंडारी जैसा कृत्य देखा है, तो रोष कहीं ना कहीं इस हम्म। त्रिस्तरीय चुनाव उसमें दिखेगा। तो इससे इसलिए सरकार जो बच भी रही है। और बहुत सारी चीजों में हमने इस सरकार का रवैया इस तरह का देखा है, तो ये ठीक कोई है। नई हमारे लिए। उत्तराखंड क्रांति दल की कोई मतलब प्लानिंग पंचायत स्तर के चुनाव के लिए? देखिए, मैंने वही फिर से रिपीट करूंगा कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव, जब मैंने आपको बोला कि ब्लॉक हम्म। स्तर पे तैयार करने हैं और न्याय हम्म। पंचायत स्तर पे तैयार करने हैं, तो सिंपल सी बात है कि हम हम्म। प्रधान संगठन बना रहे हैं, प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, क्योंकि प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सभी जिले मतलब, हाँ। बिल्कुल। और इसमें युवा हम्म। प्रतिभाग करेंगे, क्योंकि युवा तो अच्छा। बेरोजगार है, जो पलायन नहीं करना हम्म। चाहते हैं, प्रतिभाग करेंगे, ग्राम प्रधान बनेंगे। और संगठन अगर हाँ, हमारा हाँ। बनेगा, हमारा ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बनेगा, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। हम्म। नीचे से ऊपर की तरफ आप संगठन को एक मजबूती देने वाले हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आशीष नेगी, जो काफी चर्चाओं में पिछले 2 साल से और पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा चर्चाओं में इन्होंने पूरा दम भरा है उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर, और पूरे मतलब अपना पूरा विजन रख दिया कि हम लोग ग्रामीण स्तर से, जिला पंचायत स्तर से, क्षेत्र पंचायत स्तर से अपने आप को मजबूत करेंगे और सभी जिलों में अपनी 2027 की रणनीति को लेकर भी काफी स्पष्ट था। और इनका एक स्पष्ट संकेत ये भी है कि जब भी कोई क्षेत्रीय दल उभरते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं विलय हो जाते हैं राष्ट्रीय पार्टियों में। तो ये थे हमारे साथ आशीष नेगी उपरांत। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदर प्रणाम। जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।